हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। और आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। और मेरे चैनल का नाम है इट इज़ नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और अब मुझसे बहुत ज़्यादा आप फेमिलियर हो गए होंगे। मेरा नाम रेनू है एंड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव पोम नंबर 4 द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री के कॉम्प्रीहेंशन। ओके, नाउ नंबर 1, आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूँगा और अभी जाऊँगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं जाऊँगा इनिसफ्री। ओके, दिस इज़ द पोएट। पोएट जो है वो कैसे कह रहा है कि मैं अभी उठूँगा और मैं अभी जाऊँगा। भाई अभी उठूँगा और अभी जाऊँगा, इसका मतलब हुआ कि जो प्लेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोइट के लिए। एंड द पोइट इज़ विलियम बटलर यीट्स। The poet of the poem is W.B. Yeats. Yes, now, what is Innisfree? Innisfree is a place. Innisfree is the place in the lap of nature. प्रकृति की गोद में इनिसफ्री है। और आपको पता है इनिसफ्री जो है वो एक आयरलैंड के अंदर एक जगह है जो कि पीसफुल जगह है एंड इट इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ नेचर। नाउ व्हाट डज द पोइट प्लान्स टू डू इन इनिसफ्री? पोइट क्या योजना बनाता है इनिसफ्री में करने की? द पोइट प्लान्स टू बिल्ड अ केबिन इन इनिसफ्री। पोइट प्लान करता है कि वहाँ पर वो एक केबिन बनाएगा, घर बनाएगा। केबिन क्या होता है? केबिन जो होता है दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ कांच का ज़्यादातर बना होता है। एक घर ही होता है, शेल्टर होता है और वो ज़्यादातर कांच का बना हुआ होता है। तो पोइट जो है इनिसफ्री में प्लान करता है एक केबिन बनाने का। व्हाट डज द पोइट वांट? पोइट क्या चाहता है? द पोइट वांट्स टू गो टू इनिसफ्री। पोइट जाना चाहता है इनिसफ्री। Why does the poet want to go to Innisfree? Poet Innisfree जाना ही क्यों चाहता है? The poet wants to go to Innisfree in search of peace. वह शांति की तलाश करने Innisfree जाना चाहता है। Why does the poet feel connected to the place? पोइट इस जगह से इनिसफ्री से अपने आप को इतना जुड़ा हुआ महसूस क्यों करता है? द पोइट फील्स कनेक्टेड टू द प्लेस। पोइट महसूस करता है जुड़ा हुआ इस स्थान से बिकॉज ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर एज अ बॉय। क्योंकि वो जब छोटा एक लड़का था, बच्चा था, तब उसने वहाँ पर बहुत सारा समय बिताया। नाउ नंबर 2, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। बीन क्या होती है? बीन होती हैं खाने वाली फलियां होती हैं। पोइट कहता है 9 मैं लाइनें बनाऊंगा बीन की और वहाँ पर मुझे यहाँ जो है वो मुझे यहाँ वहाँ बीन्स जो है वो मिलेंगी, खाने के लिए भी मिलेंगी क्योंकि जब पोइट रहेगा तो वहाँ पर हर चीज़ को मैनेज करेगा। व्हाट डज द पोइट वांट टू हैव अपार्ट फ्रॉम 9 बीन रोज? 9 सेम की बीज लगा सेम की लाइनें लगाने के बाद पोइट इसके अलावा क्या चाहता है? द पोइट वॉन्ट्स टू हैव अपार्ट फ्रॉम 9 बीन रोज अ हाइव फॉर हनी बीज। पोइट चाहता है कि 9 सेम की लाइनें लगाने के बाद उसे मक्खियों का शहद का छत्ता भी चाहिए। नाउ होम डज द पोइट वॉन्ट टू लिव? पोइट वहाँ किसे चाहता है रहना कि कौन वहाँ पर रहे? द पोइट वॉन्ट्स टू लिव बाय हिमसेल्फ। पोइट स्वयं वहाँ पर रहना चाहता है। व्हाट इज़ द पोइट्स लॉन्गिंग? पोइट की बहुत पुरानी एक जो लॉन्गिंग है, इच्छा क्या है? द पोइट्स लॉन्गिंग इज टू गेट पीस। पोइट की इच्छा है शांति प्राप्त करना। वट इज ग्लेड? ग्लेड क्या होता है? ग्लेड होता है द ग्लेड इज एन ओपन एरिया, एक खुला हुआ क्षेत्र। हाउ मैनी बीन रोज डज ही वॉन्ट? कितनी सेम की लाइनें वह उगाना चाहता है? ही वॉन्ट्स 9 बीन रोज। वह चाहता है 9 सेम की लाइनें जो है वह लगाए। नाउ नंबर 3, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लोली। शांति गिरती है धीमे धीमे, धीमे धीमे शांति आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, और शांति धीमे धीमे आकर गिरती है सुबह के पर्दे को हटाकर। सुबह का पर्दा, सुबह का पर्दा जो है वो कौन सा पोइटिक डिवाइस है? ये है सुबह का पर्दा जो है वो पोइटिक डिवाइस है मेटाफॉर। नाउ ये देखिए विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह के पर्दे में जो है वो मेटाफॉर है, रूपक अलंकार है। नाउ हु सिंग्स इन इनिसफ्री? इनिसफ्री में कौन गाता है? इनिसफ्री में कोई बर्ड नहीं गाता, कोई कुकू नहीं गाता, कुछ नहीं।
क्रिकेट सिंग इन इनिसफ्री। क्रिकेट जो है, झिंगुर जो है वहाँ पर इनिसफ्री में गाते हैं। हाउ डज द पीस कम फ्रॉम? शांति कहाँ से आती है? पीस कम्स फ्रॉम द नेचर। शांति आती है नेचर से, प्रकृति से। व्हाट डज द पोइट टॉक अबाउट? पोइट किस बारे में बात करता है? द पोइट टॉक्स अबाउट मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। पोइट बात करता है सुबह, दोपहर और शाम के बारे में। हाउ डज द पीस कम? शांति कैसे आती है? द पीस कम्स स्लोली। बहुत स्लो पेस से आती है, और शांति आती है धीमे धीमे। मॉर्निंग का, सुबह का धीमे धीमे पर्दा हटता है तो दोपहर आती है, दोपहर धीरे धीरे जाती है तो शाम आती है, शाम धीरे धीरे जाती है तो मिडनाइट आती है। नाउ नंबर 4, देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर। बीच रात जो है, आधी रात चमकती है। एंड अ नून पर्पल ग्लो, और दोपहर बैंगनी रंग की हो जाती है। यहाँ पर पर्पल जो है क्रिम्सन, हमारे ब्लड का जो कलर होता है, क्रिम्सन, रेड क्रिम्सन जो होता है, बहुत गाढ़ा लाल रंग। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और शाम जो है, लिनेट एक ब्राउन ग्रे कलर का पक्षी होता है, और शाम लगती है ब्राउन और ग्रे कलर के पक्षी के पंख की तरह लगती है। वॉट ग्लीमर्स इन इनिसफ्री? इनिसफ्री में क्या चीज़ चमकती है? मिडनाइट, आधी रात चमकती है इनिसफ्री में। वाई डज द मिडनाइट ग्लिमर? मिडनाइट क्यों चमकती है? द मिडनाइट ग्लिमर्स बिकॉज द स्टार शाइन ब्राइटली, क्योंकि वहाँ पर तारे बहुत ही तेज़ी से चमकते हैं। वॉट डज पर्पल हेयर बीन्स? यहाँ पर्पल का मतलब है क्रिम्सन, खून जैसा लाल रंग। नेम द बर्ड विच वन कैन सी इन द इवनिंग। उस पक्षी का नाम बताइए जिसे शाम के समय आप इनिसफ्री में देख सकते हैं। इट इज़ लिनेट। पहले बताया मैंने आपको कि लिनेट एक फिंच होता है, फुदकने वाला पक्षी होता है, जिसका कलर ब्राउन और ग्रे होता है। हाउ डज द नून टाइम लुक इन इनिसफ्री? नून का जो समय, दोपहर का समय इनिसफ्री में कैसा लगता है? पर्पल, बैंगनी, क्रिम्सन, गाढ़ा लाल। नाउ नंबर 5, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग। मैं सुन सकता हूँ नहर के पानी को, विद लो साउंड्स बाय द शोर, जो कि धीमी धीमी आवाज़ किनारे से आती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि मैं खड़ा हूँ रोडवे पर या फिर पटरियों पर। पेवमेंट ग्रे, ग्रे कलर क्यों है पटरियों का? क्योंकि पत्थर है, सीमेंट है। अभी समय पोइट कहाँ पहुँच गया? पोइट जो है वो सिटी के अंदर पहुँच गया, क्योंकि रोड और पेवमेंट कहाँ होती है? सिटी में होती है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं पानी की आवाज़, लेक के पानी की आवाज़ को सुन सकता हूँ। कहाँ, कैसे? अपने मन के कोने से। ठीक है, पोइट जो है खड़ा होता है तो उसे इनिसफ्री में जो लेक है वहाँ की आवाज़ आती है, याद आती है पोइट को। नाउ वाई कैन द पोइट हियर द साउंड ऑफ द लैपिंग वाटर? पोइट क्यों सुन सकता है पानी के टकराने की आवाज़? द पोइट कैन हियर द साउंड ऑफ द लैपिंग वाटर बिकॉज ही लॉन्ग्स टू गो बैक टू इनिसफ्री, क्योंकि उसके मन में नहर के पानी, इनिसफ्री की जो नहर है वहाँ के पानी की घंटियाँ बजती हैं। पोइट इच्छा करता है वापस वहीं पर जाने की। वॉट डज द पोइट हियर? पोइट क्या सुनता है? द पोइट हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर लैपिंग, और पोइट सुनता है नहर का पानी। लैपिंग का मतलब टकराता है किनारे से, चट्टानों से। हाउ डज द पोइट हियर द साउंड ऑफ द लेक वाटर? पोइट कैसे सुनता है लेक वाटर की आवाज़ को? द पोइट हियर्स द साउंड ऑफ लेक वाटर इन डीप कोर ऑफ हिज हार्ट। पोइट सुनता है नहर के पानी को अपने मन की गहराई से। वॉट डज द वर्ल्ड ग्रे सिग्निफाई? ग्रे शब्द का यहाँ पर क्या महत्व है? द वर्ल्ड ग्रे सिग्निफाइज द डस्ट एंड डिन ऑफ सिटी लाइफ। ग्रे का मतलब है, ग्रे प्रदर्शित करता है शहर की धूल और शोर को। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग विन ही हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर? पोइट कहाँ पर खड़ा है जब वो सुनता है नहर के पानी की आवाज़? ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोडवे, वह सड़क के किनारे खड़ा है, एंड ऑन द पेवमेंट, और पटरियों पर खड़ा है। ओके, नाउ प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर young viewers and my dear scholars, good luck and goodbye.